सरकार, तो वो हम आपको साफ-साफ बता रहे हैं हमारे दर्शकों को कि इन कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रहा है। ये इस तरह की जो खबरें हैं केवल अफवाहें हैं। क्योंकि इसके पीछे जो रेशनल है वो मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही इन 3 कंपनियों में सरकार की तरफ से 12,400 करोड़ रुपए पूंजी डालने का ऐलान किया गया है। तो हमारे जो सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि अगर प्राइवेटाइजेशन करना होता है इन कंपनियों का, तो इतनी बड़ी मात्रा में पूंजी सरकार इन कंपनियों में क्यों डालती। लेकिन आगे चल के सरकार का मकसद क्या है, क्या प्लान है, तो वो मैं आपको बताना चाहूंगा। जिस तरह से लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में मात्र एक कंपनी है एलआईसी, जिसका सबसे बड़ा मार्केट शेयर है, तो उसी तर्ज पे आगे चल के भी जनरल इंश्योरेंस जो स्पेस है वहां पर जो सरकार का मकसद है कि सिर्फ एक ही कंपनी, सरकारी कंपनी हो, जिसमें जिस वजह से जो बाकी सरकारी कंपनियों के बीच कंपटीशन होता है, अभी जिस तरह से 4 सरकारी कंपनियां अपने बीच भी कंपटीशन करती है, तो ये जो 3 सरकारी कंपनियां हैं जो नॉन लिस्टेड है, उन कंपनियों को जो लिस्टेड कंपनी है न्यू इंडिया एश्योरेंस, उसमें मर्ज कर दिया जाएगा। तो उसके बाद मात्र एक सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनी होगी एलआईसी की तर्ज पे। तो जो बीच में कंपटीशन होता है कंपनियों का वो भी कम हो जाएगा, और इसी वजह से अभी सरकार ने इन कंपनियों के अंदर 12,450 करोड़ रुपए की पूंजी डाली है, जिससे इनकी सेहत जो है वो सुधर जाए और फिर आगे चल के इन 3 कंपनियों का न्यू इंडिया एश्योरेंस के अंदर मर्ज कर दिया जाए, और फिर बाद में केवल एकमात्र जाइंट हो जनरल इंश्योरेंस का भी, जिस तरह से एलआईसी जो है लाइफ इंश्योरेंस के अंदर एक जाइंट है। इस कड़ी में कुछ दिनों पहले ही जो चारों कंपनियों की ऑफिसर्स एसोसिएशन है, उनके द्वारा भी वित्त मंत्री को चिट्ठी लिखी गई है, और उन्होंने भी कहा है कि इस कड़ी में सरकार को आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी जो है तीनों कंपनियां अपने आप में ही कंपटीशन कर रही है, और इस वजह से प्राइवेट कंपनियां उसका फायदा उठा रही है। तो आगे चलकर अगर एक ही कंपनी बनती है तो इससे सरकार को भी फायदा होगा, और आपस में जो कंपटीशन होता है वो कहीं ना कहीं कम होगा। ओके, ये इंटरेस्टिंग चीज बता रहे हैं। आपके 4 कंपनियां मिलकर एक बड़ी कंपनी बनेगी, यूनाइटेड इंडिया, नेशनल इंश्योरेंस और ओरिएंटल इंश्योरेंस। इनका प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा, बल्कि न्यू इंडिया में इनको मर्ज कर दिया जाएगा, और न्यू इंडिया ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है। तो इस हिसाब से एक तरह से क्या अनुराग ये समझा जाए कि न्यू इंडिया जनरल इंश्योरेंस की एलआईसी बन जाएगी, इस तरह की मतलब बड़ी कंपनी, एकमात्र कंपनी और सबसे बड़ी कंपनी, राइट? बस प्लान सरकार का वही है आगे चल के, क्योंकि अभी जो है 3 जो सरकारी कंपनियां थी उनकी सॉल्वेंसी इतनी मजबूत नहीं थी, तो इसी वजह से उसमें पूंजी डालने का ऐलान किया गया है। थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाऊं, मैं आपको बताना चाहूंगा 2018 के बजट में हालांकि ऐलान किया गया था कि जो ये 3 कंपनियां हैं इनको मर्ज किया जाएगा, एक कंपनी बनाई जाएगी और उसके बाद इनकी लिस्टिंग की जाएगी। लेकिन अभी थोड़े दिन पहले ही बकायदा प्रकाश जावड़ेकर जी ने ऐलान किया था कि जो तीनों कंपनियों को मर्ज करके लिस्टिंग करनी थी उसको होल्ड पे कर दिया गया है, और अब हम इसमें पूंजी डाल रहे हैं। तो इसके बाद ये बात और स्पष्ट हो जाती है कि जो प्राइवेटाइजेशन की खबरें थी वो तो बिल्कुल नहीं होने वाली है, क्योंकि सरकार इतनी बड़ी मात्रा में पूंजी डाल रही है इन कंपनियों में, और अभी पूंजी डालने का मकसद है कि इनकी सेहत में सुधार किया जाए और उसके बाद इसको